अब देखो, मेरे को नहीं पता कि अदर क्रिएटर्स शर्मा रहे हैं ये बात कहने से या फिर उन्हें लगता ही नहीं है। मेरे को नहीं पता कि किसके क्या ओपिनियन है, बट मैं ये बात मानता हूँ कि जुजुत्सु काइसन है ना भाई टट्टी है। हाँ, मैंने कह दिया। अब देखो, अगर तुमने ना कमेंट्स में गालियां भरना शुरू कर दिया, देखो वो क्या हेट कमेंट अभी लिखना ही स्टार्ट करा है, तो पूरी बात सुन के जाना, अभी उसको मिटा दो थोड़ा। देखो, एक बात मैं समझता कि उसकी एनिमेशन काफी ज्यादा अच्छी है, लड़ाइयां हैं जो सुंदर लगती भाई, मजा आता देखने में। लेकिन क्या हो अगर हम उसके फ्लैशी विजुअल्स हटा दें, कुछ रह जाता फिर। एक ऐसी नॉर्मल सी कहानी हमारे सामने परोस दी जाती है जो बिल्कुल अदर एनिमे की तरह ही है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। ऐसी मेरे को फील आई थी जुजुत्सु काइसन के सीजन 1 से और सीजन 2 से, और इसके बारे में मैं खुल के बात करना चाहता थोड़ा। सो माय नेम इज द एक्टर और सीधा शुरू करता मैं। देखो, सबसे बड़ी बात है ना, सीजन 1 और सीजन 2 के अंदर मेरे को ज्यादातर जो देखने के लिए मिला था वो था कॉमेडी, हा कर रहे थे। हाँ, थोड़े बहुत वैसे सीन थे कि भाई हाँ कुछ सीरियस चल रहा है, लेकिन नहीं लगता था भाई वो सीरियस, वो टेंशन वो फील ही नहीं होती थी, वो मेरे को इमोशनल भी नहीं लगता था, क्योंकि जोक्स है जो इंटरप्ट कर रहे होते एक्सपीरियंस, कैरेक्टर्स के गूफी से चेहरे बना देते, रैंडम कॉमेडी के रिएक्शंस होते, सीरियस सीन्स है वो कहीं फंसे हुए हैं, उसमें थोड़ा बहुत ह्यूमर घुसेड़ रखा है, जिसकी वजह से वो जो टोन थी ना वो समझ में नहीं आती। एक तरीके से जे के है ना, ऐसा लगने लगता टोन डेफ है। स्टोरी इतनी डार्क है, कर्स के बारे में है, डेथ के बारे में है, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा के बारे में है, और बीच में ये फनी चीजें घुसेड़ रहे हैं, जिसकी वजह से स्टार्टिंग के 2 सीजन थे ना जो वो डार्क हॉरर सीन से भरा हुआ था, स्कूल लाइफ की कॉमेडी लगती थी वो, और साथ में रैंडम फनी इंटरेक्शंस थे थोड़े बहुत। और इन सारी चीजों को तुम सोचो तो टोन है जो वो काफी इनकंसिस्टेंट फील हो रही है। एज ए व्यूअर मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा था क्या है, ऐसा लग रहा था कि कोई ऐसा ही एनीमे आ गया दोबारा कि ठीक है जो भी है। और ऊपर से मैं स्कूल एनीमे की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एनीमे के अंदर है जो सीजन 1 और 2 के अंदर वो ट्रेनिंग आर्क, स्कूल के इवेंट्स, कैरेक्टर के इंट्रोडक्शन हो रहे हैं, उनकी वजह से स्कूल वाले एनीमे की वाइब आ रही थी। वर्ल्ड बिल्डिंग वाली मेरे को तो फील नहीं आई उससे, इनकी वजह से मेन कॉन्फ्लिक्ट्स और स्टेक्स है जो थोड़े कम हो गए थे, क्योंकि इमेजिन दैट पूरा का पूरा एनीमे है जो वो काफी सीरियस होना चाहिए, कर्स्ड वर्ल्ड के बारे में है भाई, बुरी ताकतें, क्या समझ पा रहे हो तुम इस चीज को? स्टार्टिंग के फेज में है जो फाइट्स हो रही थी वो लग रही थी कि भाई हाँ हो रही है, लात मुक्के बज रहे हैं भाई, बट स्टेक्स थोड़ी फील हो रहे थे। कैरेक्टर्स थे जो काफी खतरनाक सिचुएशन से सर्वाइव हो रहे थे, लेकिन उनके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत कम थे, इतना इम्पैक्ट था ही नहीं, इतना डार्क लगता ही नहीं था। एंड पर्सनली मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जेके के अंदर मेरा कोई इंटरेस्ट भी नहीं था, लेकिन मेरा इंटरेस्ट बनना स्टार्ट हुआ है खाली इकलौते एक कैरेक्टर की वजह से। नहीं, वो गोजो नहीं है, वो है सुकुना। इतना हमने एनीमे देख लिया, लेकिन अभी तक भी हमें सुकुना के ट्रू इंटेंशंस नहीं पता चले थे। एंड मैंने थोड़ा बहुत मांगा के बारे में रिसर्च सी करी, और तब मेरे को रियलाइज हुआ कि ये कैरेक्टर है जो काफी बैकबोन के तरीके से है जुजुत्सु काइसन की, और ये इंटरेस्टिंग है, इसको देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि वो प्योर इविल कैरेक्टर है, और कर्स्ड वर्ल्ड के अंदर एक ऐसा कैरेक्टर होना बहुत जरूरी है, लेकिन वो भी सीजन 1 और सीजन 2 के अंदर खुल के नहीं दिखाया गया। लेकिन अब मैं बात करना चाहता सीजन 3 की। भाई सीजन 3 अभी तक जितना मैंने देखा लेजेंडरी है भाई। कलिंग गेम्स आर्क है वो मेरे को काफी पसंद आ रही है, और मेरे को ये भी पता चला है कि काफी सारे फैंस है जो इसी पार्ट को है जो काफी ज्यादा क्रेजी पार्ट मारते हैं स्टोरी का, तो बुखला जाओगे। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि सीजन 3 की जिस तरीके से एनिमेशन करी गई और जिस तरीके से हमारे सामने अब प्रेजेंट करा गया है वो काफी डिफरेंट है, वो सिनेमैटिक है। अब तुम्हें बैटल्स है जो फील होते हैं, हाँ नए कैरेक्टर्स है जो काफी ज्यादा डेडली हैं, किंजी हकारी है जो काफी इंटरेस्टिंग है, या फिर हिगुरुमो का ले लो, वो भी काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। लेकिन अब की बार है ना वर्ल्ड है जो काफी ज्यादा केओटिक फील हो रहा है, और वो डार्कनेस, इंटेंस और वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी होती है जो भाई एक शो के अंदर होनी चाहिए, जो कि ऐसी चीजों पे बेस्ड है, वो अब फील हो रहा है। प्लस स्टेक्स भी अब की बार काफी ज्यादा हाई लग रहे हैं, लाइफ और डेथ के बैटल्स चल रहे हैं, पता नहीं भाई कौन सा कैरेक्टर मर सकता, लेकिन मल्टीपल पावरफुल कैरेक्टर्स है जो क्लैश कर रहे हैं, और अब इतना फनी नहीं कर रखा है इन्होंने, ये सिनेमैटिक कर रखा है। एंड फाइनली जो मेन कैरेक्टर्स हैं यूजी, मेगुमी, यूटा, अब वो अपने पीक पे भी पहुंच चुके हैं। अब देखो काफी सारे लोगों की ये कंप्लेंट भी है कि सीजन 3 इतना देखने में अच्छा नहीं लग रहा, कि एनिमेशन इतने टॉप नॉच नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि एनिमेशन बेशक टॉप नॉच ना हो, अब की बार साउंड डिजाइनिंग है ना भाई ऐसी तैसी कर रही है, सिस्टम हिला रखा साउंड डिजाइनिंग ने। मेरे को तो पर्सनली अब की बार सीजन 3 से उम्मीदें हैं, लेकिन सीजन 1 और सीजन 2 को मैं टट्टी ही कहूंगा हर बार। बाकी हाँ, समय के साथ मैं एक चीज समझाऊं, वो कहते हैं ना अंत भला तो सब भला, तो मैं उस बात को लेके चल रहा हूँ कि अगर स्टार्टिंग है जो इन्होंने इतनी अच्छी नहीं कर रखी, लेकिन जैसे जैसे हम एंडिंग की ओर बढ़ रहे हैं और चीजें सीरियस कर रहे हैं और ये सीरियसली ले रहे हैं चीजों को, मेरे को बहुत पसंद आया भाई। लेकिन तुम्हारी क्या ओपिनियन है इस बात पे मैं जानना जरूर पसंद करूंगा। लेकिन अभी सच्ची बताओ ना, कुछ लोगों की अटेंशन स्पैन इतनी भाई मछली बराबर होगी कि यहाँ तक वीडियो देखी ही नहीं होगी, स्टार्टिंग का देख के ना गालियां ठोक दी होगी कमेंट सेक्शन में। पर कोई ना, मैं भी मजे लेऊंगा भाई, क्या ही कर सकते हैं उनका भी। बट हाँ, ये मेरी ओपिनियन है, तुम्हारा क्या विचार बनता है मेरी इस ओपिनियन पे मैं जानना जरूर पसंद करूंगा। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि सीजन 1 और सीजन 2 इतने सीरियस नहीं थे? और अगर जुजुत्सु काइसन पे तुम्हें और ज्यादा वीडियोस देखनी है तो ये प्लेलिस्ट पे क्लिक कर सकते तुम और जाके देख सकते, बस मजा आ जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। द नेक्स्ट साइनिंग ऑफ, बाय बाय।